जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आई होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट, मैंने सिंध बोर्ड कराची के स्टूडेंट्स के लिए, कराची हैदराबाद या सिंध बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स की कुछ सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आप लोग इसको देखें, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको मालूम है आपके एग्ज़ाम भी करीब हैं। तो ये 29 अप्रैल 2021 से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। तो आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर को डिस्कस करेंगे। तो हम चैप्टर 6 की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 है। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसका हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। तो हमारा जो लेक्चर 1 है वो आइसोमेरिज्म है। चूँकि हमें मालूम है कि कंडेंस सिलेबस से ही एग्ज़ाम लिया जाएगा और कंडेंस सिलेबस में ये टॉपिक मौजूद है, आइसोमेरिज्म। तो आज हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इसमें हम टाइप्स डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म की, और इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे डेफिनेशन की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म होता क्या है? टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट लेकिन डिफरेंट फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हों, और एंड ऑल्सो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म दो या दो से ज़्यादा मरकबात हमारे पास अगर हों और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर भी अलग हो, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है, आपको यकीन समझ आ गई होगी। मैंने बहुत आसान अपनी वर्डिंग में लिखवा के आपको समझा दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, ताकि आपको इसकी एग्जाम्पल समझ आ सके जो हमने डेफिनेशन लिखी है। देखें, एग्जाम्पल में मैं दो कंपाउंड लेता हूँ। एक स्ट्रक्चर मैंने लिया है जो कि यहाँ पे मेरे सामने मौजूद है, CH3 CH2 CH2 CH3। ये पूरी एक हाइड्रोकार्बन की चेन है। और फिर मैं बी में एक और स्ट्रक्चर लिया है, CH3 CH, फिर साइड चेन में CH3 है, फिर देन CH3। यानी ये मेरे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल के लिए आप इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चूँकि हमने आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, तो अब हम दोनों स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के बाद अब हम इन दोनों का देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंस किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो ये जो चेन है इसका नाम है एन ब्यूटेन। ठीक है, चूँकि इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और हमें मालूम है कि 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन सीरीज़ की वजह से इनको हम ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, इस तरफ आएंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसमें हमारे पास देखें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, और एक साइड चेन पे मौजूद है कार्बन, तो ये टोटल 4 कार्बन है। टोटल को देखा जाए अगर तो ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। आइसो का मतलब होता है एक ही पोजीशन पर जब कोई से दो कंपाउंड अटैच हों, एक ही कार्बन पर दो अलग से कंपाउंड या कार्बन अटैच हों, कार्बन कंपाउंड्स हो, उसको आइसो का हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आइसोब्यूटेन। टोटल आइसो एक ही पोजीशन पर दो हैं, और आपके पास जो ब्यूटेन 2 या 3 भी हो सकते हैं, और ब्यूटेन टोटल इसकी लेंथ बनती है। ठीक है जी, तो अब आपने देखा कि दोनों स्ट्रक्चर्स में ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिए हैं। अब हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन में कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम, और स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखें जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात क्यों करते हैं? चूँकि हमने देखो ऊपर बात की है कि बट डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो हम यहाँ इसको प्रूफ करेंगे। देखें जी, मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मैंने यहाँ ए और बी मेंशन किया है। आपको मालूम है ये स्ट्रक्चर ए ये है, स्ट्रक्चर बी ये है। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब देखिए जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला के सामने मैंने ए और बी दोनों को अटैच कर लिया। पहले ए की बात करते हैं। ए में देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3,
6, 3 + 3 6 2 8 10, टोटल 10 हाइड्रोजन है, तो C4H10 मोलिकुलर फार्मूला हो गया। ये ब्यूटेन का मोलिकुलर फार्मूला होता है। इस तरह से इस वाली चेन को देख लेते हैं। यहाँ पे भी कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन है C4, और H10 है 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास हो गया। देखें दोनों में सेम मोलिकुलर फार्मूला आ गया, तो इसलिए मैंने बाहर सेम लिख दिया। ये इस बात की वेरिफिकेशन हो गई कि हमारे पास जो आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए या सेम होता है, ठीक है। अब हम नीचे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो दूसरा जो प्रोसेस था वो था स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हमने कहा था कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। तो उसके लिए बच्चों देखो, इसमें आप देख सकते हैं मैंने ए और बी को दोबारा उसी प्रोसेस से मेंशन कर दिया स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के बाद। अब मैंने इसमें देखना है कि देखें ये जो पहली वाली चेन है इसे कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। वो कंपाउंड जो बिल्कुल सीधी चेन में होते हैं वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये स्ट्रेट चेन है। और जो दूसरी वाली चेन है ये आपका स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें एक साइड चेन भी है जिसे ब्रांच चेन भी कहते हैं। इसके सामने मैंने लिख दिया ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट और ब्रांच में फ़र्क तो वाज़े नज़र आ रहा है। स्ट्रेट बिल्कुल सीधी चेन को कहते हैं जैसे मैंने ये बनाई है, और ब्रांच ये होती है जिसमें साइड पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप या कोई ना कुछ एटम अटैच हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं टोटली डिफरेंट है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला टोटली सेम है। तो अगर ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास हों जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो वो आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अब यहाँ एक बात और बताता चलूँ आपको, हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात भी की है। तो याद रखें कि जिन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जिन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल कर ली आइसोमेरिज्म की। अब हम बात करेंगे टाइप्स की, ठीक है जी। तो देखें यहाँ टाइप्स मेंशन किए। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हम आते हैं, ठीक है। ये हमारे आगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स को। तो बच्चों आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इसके टाइप्स के नाम बताऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइप्स सी इसकी 6 टाइप्स होती हैं। वैसे हमारे यहाँ बुक्स में 4 लिखी होती हैं और 4 पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इसकी टोटली 6 टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो जो 6 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथी है मेटामेरिज्म। पांचवी है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और छठी है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब देखें पहली वाली 4 के सामने मैंने लिखा हुआ है ऑर्डिनरी लेवल, यानी जो हमारा इंटरमीडिएट का लेवल है उसमें ये 4 को डिस्कस किया जाता है, और जो एडवांस लेवल है बीएससी लेवल उसमें इन 2 को डिस्कस किया जाता है। तो इनकी डिटेल वहाँ मौजूद है, यहाँ पे वैसे इसके सिर्फ नाम मौजूद हो सकते हैं। तो ये इसकी 6 टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को देखना है, ठीक है, और इसकी टाइप्स को जहन में रखना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करूँगा, और आप लोगों का ये टॉपिक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।